बीजेपी लीडर एडवोकेट दिलीप ठाकुर की जानिब से पिछले 31 महीनों से माहाना एक खुसूसी प्रोग्राम लिया जा रहा है। काया पलट के उन्वान से लिए जा रहे इस प्रोग्राम के तहत वो अफराद जो सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, जिनका कोई घर बार या ठिकाना नहीं होता, जो जहनी तौर पर नीम पागल होते हैं, बेबसी और बेकसी के आलम में पड़े रहते हैं, इनकी शनाख्त की जाती है और उन्हें बालाजी मंदिर के अहाते में लाया जाता है। वहां उनकी कटिंग करवाई जाती है, अच्छी तरह से गुस्ल करवाया जाता है, फिर इन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, साथ ही पेट भर खाना खिलाया जाता है और 100 रुपये जेब खर्च के लिए देकर इन्हें रवाना कर दिया जाता है। इस एक दिन में इनकी जिंदगी में काया पलट किया जाता है ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी भी इसी तरह से साफ सुथरे तरीके से रहने के काबिल बन जाए और उनकी जिंदगी को मामूल पर लाने में मदद मिले। गुज़िश्ता रोज मुनक़िद किए गए इस महीने के प्रोग्राम में 40 से ज़ायद बेसहारा और परेशान हाल अफराद की जिंदगी में काया पलट की गई। इस तकरीब में शरीक डॉक्टर डी बा जोशी ने एडवोकेट दिलीप ठाकुर की कोशिशों की सताइश की और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। आज के मादा प्रस्ताना दौर में कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सड़कों पर बेसहारा जिंदगी गुजारने वाले इन मजबूर और परेशान हाल लोगों की खैर खबर लेना, इनके साथ हमदर्दी और अपनायत का इजहार करना और उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सबक देना बहुत बड़ी बात है। इस काम के लिए एडवोकेट दिलीप ठाकुर की जितनी तारीफ की जाए कम है। आगे भी ये प्रोग्राम लिया जाएगा। अगर किसी की नज़र में ऐसे बेसहारा लोग नजर आते हैं तो वो उनके बारे में एडवोकेट दिलीप ठाकुर और उनकी टीम को मालूमात दे सकते हैं। वो उन्हें भी इस प्रोग्राम में शरीक करेंगे और उनकी भी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। आज या ठिकाणी नांदेडमधील एक सृजनशील सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमचे मित्र दिलीपजी ठाकूर यांच्या प्रेरणेतून कायापालट हा उपक्रम बघण्याचा योग आलेला आहे। मित्रो, नांदेडमधील काही सेवाभावी संस्था ज्यामध्ये लायन्स क्लब नांदेडचा आहे, त्यानंतर अमरनाथ यात्री संघ आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचं एक युनिट या संयुक्त विद्यमानाने अनेक दिवसापासून, मला असं वाटतं की 30-35 महिन्यापासून हा उपक्रम या ठिकाणी सुरू आहे। रस्त्यावर भटकणारे मनोरुग्ण, रस्त्यावर भटकणारे भिक्षेकरी यांना दर महिन्यातनं एकदा या ठिकाणी आणायचं, स्वच्छ करायचं, त्यांचे केस कर्तन करायचे, त्यांना कपडे द्यायचे आणि नाश्त्यासाठी काही थोडीशी एक इन्सेंटिव्ह म्हणून रक्कम द्यायची। हा एक चांगला उपक्रम आहे आणि खरंच तुकाराम महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। मला वाटतं आपल्या सगळ्या टीममध्ये ही देवत्वाची, संतत्वाची भावना आहे आणि त्यामुळे शर्माजीसारखे असतील किंवा दिलीप ठाकूरांसारखे व्यक्ती आहेत आणि कामाजी सरोदे, हे सर्व शिंदे आणि इतर अनेक त्यांचे आणि संजय गायकवाड, ही सगळी मंडळी अत्यंत उत्स्फूर्तपणे, निरागसपणे आणि अत्यंत सेवाभावी वृत्तीने हा उपक्रम सातत्याने टिकून आहेत। यातील बरेच रुग्ण हे मनोरुग्ण असल्यामुळे त्यांची एक प्रकारे काळजी या ठिकाणी घेतली जाते। त्यांनाही या ठिकाणी केवळ स्वच्छता केली जात नाही तर त्यांच्या मनामध्ये भावनेचा ओलावा देखील त्यांना दिला जातो। तर अशा रीतीने एक चांगलं समाजामध्ये दुर्लक्षितांना, टाकावून दिलेल्या व्यक्तींना समाजामध्ये पुन्हा आणण्याचा हा जो प्रयत्न आहे, त्या उपक्रमास माझ्या शुभेच्छा आहेत। मी पण या उपक्रमाला दीर्घकाळ जोडून घेण्याची माझी इच्छा आहे। तर या सर्व टीमचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि अशाच प्रकारचा उपक्रम पुढे सुरू राहावा आणि त्यातून काही मोठे प्रकल्प मनोरुग्णासाठी साकार व्हावे, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करून माझे मनोगत थांबवतो। धन्यवाद।